बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब आफियत के साथ हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब से 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की खबर जो है वो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत गर्दिश में है। बहुत से लोग परेशान हैं, जो सऊदी अरब में मुकीम लोग हैं वो भी परेशान हैं, जो यहाँ पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, बीवी है, बहन भाई हैं, वो भी परेशान है कि पता नहीं हमारे प्यारों का अब क्या बनेगा। और जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जिनकी फैमिलीज वहीं पे हैं, जिनके बच्चे वहीं पे हैं, जिनके कारोबार वहीं पे हैं, जो काफी अर्से से वहां पे रह रहे हैं, वो लोग भी परेशान हैं तो पता नहीं आने वाले हालात वाकयात उनके साथ क्या बनते हैं, उनका क्या बनेगा, क्या उनको भी डिवोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में पूरी तफसील नाज़रीन मैं आपको अपने इस ब्लॉग में बताती हूँ। नाज़रीन, डॉन न्यूज है, उन्होंने ये खबर दी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कि जी अपने डिजिटल चैनल पे भी ये खबर दी कि जी 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन पर इल्जाम चोरी का इल्जाम है, भीख मांगने का इल्जाम है और जाली दस्तावेज का इल्जाम है कि ये जो लोग हैं पाकिस्तान से जाते हैं, ये वहां पे भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं और बहुत से लोगों के जो कागजात हैं वो जाली हैं, जिसकी बिना पर इनको पाकिस्तान में वापस भेजा जा रहा है। बहुत से लोगों ने इसको सियासी रंग देने की भी कोशिश की। कुछ ने कहा कि जी ये पंजाबी ऐसे होते हैं, ये जहां पे भी जाते हैं भीख मांगते हैं। पंजाबियों ने कहा कि जो फलां जो लोग हैं, यानी कि फिरकावारी तौर पे भी एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की गई जो कि बहुत बेबुनियाद थी। किसी ने गवर्नमेंट को भी इल्जाम लगा दिया, किसी ने इमरान खान की हुकूमत को भी इल्जाम लगा दिया। जिस तरह के मुंह थे वैसी बात थी, जबकि ऐसा नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि जो सऊदी हुकूमत है वो हर साल 23,000 24,000 लोगों को डिपोर्ट करती है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं है, जिसमें और भी बहुत से लोग हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं। पाकिस्तान के अलावा भी सऊदी अरब में मुख्तलिफ लोग हैं जो आसपास के ममालिक हैं जो वहां पे आके जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि उनको भी डिपोर्ट किया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। और ये जो कह रहे हैं कि चोरी का इल्जाम है, उनपे उनके दस्तावेज का इल्जाम है, भीख मांगने का इल्जाम है, ये भी इल्जाम बेबुनियाद है। होता असल में ऐसे है कि ये लोग जब सऊदी अरब में जाते हैं, इनको अपने किसी न किसी वर्क परमिट की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी के पास जो है वो वीजा ठीक नहीं होता, उसके वीजे की जो है डेट वो एक्सपायर हो गई होती है, किसी को कफील तंग करता है, कफील की वजह से किसी की कंपनी में कोई मसला हो जाता है, कंपनी वाले उसका जो वीजा है वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ता है और बाद में फिर इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर वहां जो उनका कफील है, जिसके पास इनके दस्तावेज होते हैं, अगर इनका कफील ही टाइम पे इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दे, इनके तमाम जो कागजी और कानूनी कार्रवाई है वो पूरे कर दे, तो कभी भी सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उनको वहां से डिपोर्ट ना करे। डिपोर्ट सिर्फ उन लोगों को किया जाता है जिनके दस्तावेज पूरी नहीं होती, जिनके कागजात पूरे नहीं होते, जिनको कंपनी से कोई मसला आता है, या इसके अलावा किसी का कोई वहां पे झगड़ा हो गया है, किसी ने कोई वहां पे थोड़ी छोटी मोटी चोरी जो है वहां पे भी उसकी भी बहुत ज्यादा सजा दी जाती है। अगर इस किस्म के कोई मसले हो जाए तो इस सूरत में डिपोर्ट किया जाता है। और ये जो खबर थी कि पाकिस्तानी वहां जाके भीख मांगते हैं, वहां जाके चोरी करते हैं, ऐसी कोई भी खबरों की तस्दीक नहीं की। ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ जो मसले मैंने आपको बताए कि वहां पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहां पे सऊदी अरब मतलब जो लोग हैं वो हर साल ही 22-23 हजार लोगों को डिपोर्ट करते हैं, जिनकी कोई कानूनी कार्रवाई उन पे कानूनी कार्रवाई करते हैं। कभी उनको जेल में डाल देते हैं, कभी उनके सलाहों के पीछे कर देते हैं, कभी उनको वापस पाकिस्तान या जिस मुल्क के हैं वो वहां पे भिजवा देते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब गवर्नमेंट ने ये भी कानून अब निकाल दिया है कि जो बाइक राइडर हैं, जो डिलीवरी देते हैं, डिलीवरी बॉय जिसको हम लोग कहते हैं, उनके भी जो वीजे हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी है। उनको भी कह दिया है कि अब आप अपना ऐसा कोई भी वर्क परमिट कहीं से लेके नहीं आएंगे, क्योंकि अब वहां पे इतना काम नहीं है। सऊदी अरब में इतने ज्यादा लोग वहां पे हो चुके हैं, डिलीवरी जो देते हैं घरों में, बर्गर के, शवारमे के, बाइक के ऊपर जो बाइक राइडर हैं कि जो ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ, वहां पे जो लोगों का रश है वो इतना नहीं, रश देखने में नहीं आया जितना वहां पे डिलीवरी बॉय का रश है। और इस साल तो उन्होंने कहा कि 40% इजाफा हुआ है। बहुत से जो लोग हैं वो वर्क परमिट लेके आते हैं, जी हम यहाँ पे डिलीवरी बॉय हैं, राइडर हैं, बाइक राइडर हैं और हम यहाँ पे इसी वीजे पे आए हैं। तो लिहाजा उन पाकिस्तानियों से गुजारिश है, मेरे भाइयों से जो सऊदी अरब में जाना चाहते हैं और उनके जो है यहाँ पे एजेंट वो उनको वीजा देते हैं, जी आपके पास ये वीजा है,
आप बाइक राइडर हैं, वहां पे डिलीवरी वाले हैं, आप वहां जाकर डिलीवरी देंगे। मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि वो खास तौर पे ये जांच पड़ताल कर ले कि क्या सऊदी अरब में ये वीजे खुल गए हैं, जबकि सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। सऊदी हुकूमत ने ये भी कहा है कि ऐसे बहुत से बाइक राइडर जो सऊदी अरब में आते हैं वीजे लेके, हम चेक करेंगे उनकी बाइक चलाने के तरीके के कि जब वो रोड पे आते हैं तो वो बाइक कैसे चलाएंगे, उनकी वजह से सऊदी अरब में कोई हादसा ना पेश आ जाए या उनकी अपनी जान को कोई खतरा ना हो। क्योंकि इंसान की जो पहली कोशिश है वो अपनी जान बचाना है और साथ में दूसरों की जान बचाना भी है, ताकि बाइक पे ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, ऐसा कोई हादसा पेश ना आए जिसकी वजह से दोनों लोगों की जान जा सके। लिहाजा उन्होंने कहा है कि जब पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से ऐसा कोई वीजा लेके कोई बंदा आएगा, पहले वो वहां जांच पड़ताल करवाए कि आया सऊदी अरब में ऐसा वीजा है भी कि नहीं है। उसके बाद जब अगर वो यहाँ पे जो पुराने लोग बैठे हैं उन लोगों को भी चेक किया जाएगा, बाइक चलवा कर चेक किया जाएगा, उनसे तमाम तर तफसील दी जाएगी और उनका टेस्ट के बाद उनको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे बाइक डिलीवरी बॉय बन सकते हैं, बाइक राइडर बन सकते हैं, डिलीवरी वाले के नहीं बन सकते। लिहाजा मैं अपने सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, क्योंकि राज़िक जो है वो मेरा अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई, जिन बातों का मुझे इल्म था, पिछले दिनों नाज़रीन मैंने आपसे दुबई वाली भी एक वीडियो शेयर की थी, आप मेरे जाके देखिए, फोल्डर में मौजूद होगी, कि दुबई में भी ऐसा ही मसला था। वहां पे भी उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी जाएगा उसके पास वहां के तकरीबन 3000 दिरहम उसके जेब में होने चाहिए, जो कि पाकिस्तानी 2,22,000 रुपए बनते हैं। उसके पास तमाम कागजात होने चाहिए, जिसके पास वो मिलने के लिए जा रहा है, जिसको मिलने जा रहा है, उसके तमाम तर कागजात की जो फोटो कापी है वो उसके पास हो, उसके तमाम पेपर मुकम्मल हो। लिहाजा नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ कि आप कहीं पे भी सफर करें, आप बरूने मुल्क हो, अंदरूने मुल्क हो, कहीं पे भी हो, आपके पास जब आपके कागजात मुकम्मल होते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं आता। लिहाजा मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तानी भाई जहां कहीं भी हैं, चाहे वो दुबई में है, सऊदीया में है, यूएई में है, सऊदीया में है, यूएई में है, स्पेन में है, जहां कहीं भी है, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से रखे और उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए आसानियां पैदा करें। लिहाजा जहां पे भी आप हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स पास रखें और जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पे कान मत धरें। उस चीज को देखें कि जो चीज अमली है, यानी कि जो चीज आपके काम आएगी, जो चीज आपको चाहिए, आप उस अफवाह पर, उस बात पे कान धरें और अपनी चीजों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें, तो आपको कभी भी निकाला नहीं जाएगा। अगर आपके अकामे ठीक हैं, अकामे की डेट एक्सपायर नहीं हुई, आपके जो दूसरे डेट्स हैं सब आईडी कार्ड के ऊपर, वहां के जो आपको मिलते हैं उसके ऊपर अगर डेट बिल्कुल ठीक है, आपकी डेट एक्सपायर नहीं हुई, तो आपको कभी भी किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट है आपको रिपोर्ट नहीं करेगी, कभी भी जेलों में नहीं डालेगी, कभी भी आपको हथकड़ी नहीं लगाएगी। लिहाजा जिस मुल्क के भी कानून है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो किसी भी मुल्क के कानून है, आप जब कानून को फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे, तो जहां पे भी आप जाएंगे आप इज्जत पाएंगे। और इसको किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बने, जहां रहें सेफ रहें और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें।